अब 30 रोज़े जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और रोज़े हलाल कमेटी का इजलास जो है वो काफ़ी देर से जारी है और अब जो है वो मुख्तलिफ शहरों से शहादतें जो हैं वो मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं चाँद के हवाले से। और जो है शहादतें मौसूल होने के बाद जो है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ईद का चाँद जो है वो नज़र आ चुका है। तो ऑफिशियली कल पूरे पाकिस्तान में जो है वो ईद सेलिब्रेट की जाएगी। आप सबको पाकिस्तान कनेक्ट की जानिब से ईद मुबारक। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से बाज़ारों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई देगा और ख़वातीन की तैयारियाँ और तेज़ हो जाएंगी। तो ऑफिशियली तौर पर जो है चाँद जो है ईद का वो नज़र आ चुका है। चाँद रात का समा है और हमेशा ये कहा जाता है कि छोटी ईद जो है वो होती ही ख़वातीन की ईद है और जब चाँद रात का समा हो तो चाँद रात बाज़ार में रौनकें जो हैं वो काबिल दीद हैं। इस वक्त में इस्लामाबाद F7 मरकज़ में मौजूद और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा जो है वो चाँद रात बाज़ार लगाया गया है जहाँ पर ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है। चूड़ियों के स्टॉल हैं, ज्वेलरी के स्टॉल हैं, मेहंदी के स्टॉल हैं और कहा जाता है कि ख़वातीन की शॉपिंग तो एंड डे तक ही चल रही होती है। तो आइए जानते हैं कि हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं कितनी शॉपिंग होगी है, क्या क्या ले लिया है और कहीं महंगाई से परेशान तो नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि शॉपिंग क्या क्या होगी है, क्या चीज़ें रहेंगी और क्या जो है वो ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। असल में तो ईद की ये शॉपिंग तो पूरे रमज़ान चलती है। औरतों के लिए तो स्पेशली ये ईद बड़ी अहम होती है क्योंकि पूरे रमज़ान हम बहुत मेहनत करते हैं। सहरी पे उठना, सहरी बनाना, अफ्तारियाँ बनाना, पूरा उसके साथ घर का काम करना, तो ये तो हम लेडीज़ डिज़र्व करती हैं कि हम लोग ये शॉपिंग करें और चाँद रात सेलिब्रेट करें। तो आज तो हम लोग स्पेशली चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी और चाँद रात का इवेंट सेलिब्रेट करने आए। हाँ महंगाई तो है लेकिन ये कि अब इस महंगाई में सारे काम हो रहे हैं तो अब ये तो बहुत ज़रूरी है। साल में एक दफ़ा ये ईद आती है, इसमें बड़ी खुशियाँ होती है, इबादत होती है, तो बहुत इंजॉयबल है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और ये हम लोग रात 4 बजे तक यहीं इंजॉयमेंट करेंगे। बिल्कुल ख़वातीन का तो प्लान ये है कि भाई चाँद रात पे हम जो हैं वो 4 बजे तक यहाँ पर ही हैं, शॉपिंग करें। आप देख भी सकते हैं बिल्कुल मेरे अकब पे जो है वो डिफरेंट स्टॉल हैं, प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी है। तो बच्चे, ख़वातीन सब यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़े से मर्द हज़रात भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनकी जेब हल्की की जा रही है। कोशिश करेंगे कि किसी मर्द हज़रात से भी बात करें और पूछें कितना दुख उनको फील हो रहा है जब जेब हल्की हो रही है, उस पर वो क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया और एंड गुड लक। अल्लाह करे आपकी शॉपिंग जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। आइए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं, क्या क्या शॉपिंग की जा रही है और किस तरह से जो है वो चाँद रात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ख़वातीन से तो हमने बात की जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही हैं ईद की शॉपिंग को लेके और लेकिन अभी मेरे साथ एक सर मौजूद है, उनसे जानते हैं थोड़ा सा मर्दों का दुख भी जान लेते हैं कि उनकी जेब बड़ी हल्की हो रही है क्योंकि छोटी ईद पे मर्दों की सख्ती आई हुई होती है। सर मुझे बताइएगा, ख़वातीन का बाज़ार फैमिली के साथ आए हुए हैं आप यहाँ पे, कोई जेब हल्की हुई है या बचत है अभी? नहीं, जेब तो हल्की, ईद का मौका ही तो इसीलिए होता है कि जी ख़वातीन इसलिए यही समझती हैं कि जी खावन की जेब हम किस तरह हल्की करें। तो वो तो रमज़ान जैसे ही शुरू होता है तकरीबन ये शॉपिंग शुरू वाली स्टार्ट हो जाती हैं। पहले बच्चों की होती है, फिर उसके बाद उनकी अपनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसमें कोई चीज़ें चेंज करनी होती हैं, दोबारा फिर लेनी होती है, साइज़ का मसला होता है, फिर पता चलता है कि नहीं फ़लाँ जगह सेल थी, ये हमने नहीं देखी ना, ये दोबारा फिर हमने देखनी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब तक कितने चक्कर बाज़ारों के लग चुके हैं, कितनी लड़ाई भी हो चुकी है कि भाई अब नहीं जाना? नहीं, ये तो गिनना ही मुश्किल है। पहले हम असल में जिस तरफ रहते हैं PWD था वहाँ उस तरफ गए हैं, उसके बाद फिर हम सेंटोरस का वो घूम फिर के आए हैं, फिर ये सफ़ा गोलमाल साथ गए और आज फिर हम यहाँ पे आए हैं। तकरीबन अभी तक 7-8 चक्कर हमारे हो चुके हैं। और कितनी जेब हल्की हो चुकी है? जेब तो वो तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना मुश्किल हो जाता है। अपनी शॉपिंग होगी, अपनी शॉपिंग होगी। हमारी क्या शॉपिंग है, अभी आप देखें 2 दफ़ा गए हैं, ली है, वो जो साइज़ सही नहीं था, दोबारा हमने वापस नहीं किया। मैंने कहा चलो यार खैर है, पिछला वाला सूट पड़ा उसी में गुजारा कर लेते हैं, ईद के बाद फिर वापस करके दोबारा ले लेंगे। थैंक यू सो, तो टाइम ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच। मतलब कि ईद वाकई ही ख़वातीन की ईद है, मर्द बेचारे तो बीच में जो है वो सख्ती उन पे आई हुई है, जेबें हल्की की जा रही हैं उनकी और रौनक भी ऐसे ही जा रही है। लेकिन क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और ये ईद एक तोहफ़ा है अल्लाह का और रमज़ान के बाद ये ईद का मौका आ रहा होता है, तो इसी तरह से शॉपिंग जारी है। हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, मर्द हज़रात जो हैं वो यहाँ पर हैं, बच्चे ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको आगे भी बाज़ार का विज़िट कराते हैं।